Haunted India. पूजा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे और मां लोगों के घरों में काम। गरीबी ऐसी थी कि कई बार रात का खाना सिर्फ नमक रोटी में निकल जाता था। लेकिन पूजा के माँ बाप को एक बात का भरोसा था, उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत आगे जाएगी। इसी भरोसे के साथ उन्होंने पूजा का दाखिला सरकारी कन्या विद्यालय में करवाया। पूजा पढ़ाई में तेज थी, शांत, सीधी साधी और अपने काम से काम रखने वाली लड़की। वो ज्यादा हंसती बोलती नहीं थी, लेकिन किसी से बदतमीजी भी नहीं करती थी। कक्षा में हमेशा अव्वल रहती थी। इसी वजह से कुछ लड़कियां उससे जलती भी थीं। अब पूजा 9वीं कक्षा में आ चुकी थी। मार्च का आखिरी हफ्ता था। गर्मी धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी थी। आज सालाना परीक्षा का आखिरी दिन था। इस पेपर के बाद 2 महीने की लंबी छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। घंटी बजी, पेपर खत्म हुआ। पूरी कक्षा में अचानक शोर मच गया। लड़कियां राहत की सांस लेने लगी। कोई हंस रही थी, कोई अपनी सहेली को गले लगा रही थी। पूजा चुपचाप अपनी कॉपी समेट रही थी। बाहर निकलते ही उसे तेज प्यास महसूस हुई। बस आने में अभी वक्त था। उसने सोचा, थोड़ा फ्रेश हो लेती हूं, फिर बस में बैठना आसान रहेगा। पूजा स्कूल के पीछे बने पुराने वॉशरूम की तरफ चल दी। ये वॉशरूम बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग था। पास में एक टूटा हुआ मैदान, पीछे ऊंची दीवारें और चारों तरफ उगे जंगली पेड़। अंदर जाते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर धूप तेज थी। पूजा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काम निपटा कर जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूजा चौंक गई। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा नहीं खुला। बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। अरे खोलो दरवाजा, पूजा ने आवाज लगाई। बाहर 2 लड़कियां खड़ी थी। एक ने कहा, अभी खोलेंगे, जरा डर तो लगने दो। दोनों हंसते हुए वहां से भाग गई। पूजा को लगा मजाक कर रही होंगी, थोड़ी देर में खोल देंगी। वो दरवाजे के पास खड़ी रही। समय बीतता गया। बाहर आवाजें कम होने लगीं। शोर धीरे धीरे खत्म होने लगा। पूजा को बेचैनी होने लगी। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है? खोलो। लेकिन उसकी आवाज स्कूल के अंदर तक नहीं जा रही थी, क्योंकि ये वॉशरूम स्कूल के सबसे पीछे था। कुछ देर बाद पूरी तरह सन्नाटा। बस के हॉर्न की आवाज दूर से आई। एक एक करके सारी लड़कियां अपने अपने गांव चली गईं और पूजा वॉशरूम में अकेली रह गई। अब उसे समझ आने लगा कि यह मजाक गंभीर हो चुका है। वो रोने लगी, गला सूखने लगा, हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजे पर जोर जोर से लात मारी, कंधा लगाकर धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। एक छोटा सा नल था जिससे वो बार बार पानी पीती। शाम होने लगी। वॉशरूम की खिड़की से आती रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। बाहर अंधेरा घिरने लगा। स्कूल की ज्यादातर लाइटें बंद हो चुकी थीं। सिर्फ दूर मैदान में एक पीली सी लाइट जल रही थी। अब पूजा को सच में डर लगने लगा। चारों तरफ सन्नाटा, बीच बीच में कीड़ों की आवाज, कहीं कहीं से कुत्तों की रोने जैसी ध्वनि। रात गहराने लगी। पूजा एक कोने में बैठ गई, घुटनों में सिर छुपाकर रोने लगी। उसे अपनी मां की याद आने लगी। पिता का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। मैं यहां से निकल पाऊंगी ना, वो खुद से बुदबुदाई। तभी ठक ठक, जैसे किसी ने नाखून से दीवार खुरची हो। पूजा ने सिर उठाया। वॉशरूम की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी और उसी पल उसने अपने कान के बिल्कुल पास एक धीमी आवाज सुनी। इतने साल बाद कोई तो आया। पूजा की सांस अटक गई। उसने चारों तरफ देखा। वॉशरूम में उसके अलावा कोई नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल पास से आई थी।